दाऊद और उसकी छोटी बहन दुआ की कहानी। दाऊद का पहला रोजा। रमजान का महीना आया तो पूरे घर में खुशी का समा था। दाऊद बहुत पुरजोश था क्योंकि उसने फैसला किया था कि इस साल वो पहला रोजा रखेगा। इसकी छोटी बहन दुआ भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाऊद सारा दिन खाए पिए बगैर कैसे गुजारेगा। सहरी का वक्त। सुबह सवेरे उम्मी ने सबको जगाया। दस्तरखान पर गर्मा गर्म पराठे, अंडे और खजूरें रखी थीं। दाऊद नींद में था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि आज उसका पहला रोजा है, वो फौरन उठ गया और खुशी से सहरी खाने लगा। दुआ भी साथ बैठी और कहने लगी, भैया, मुझे भी रोजा रखना है। अम्मी मुस्कुरा कर बोले, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारा छोटा रोजा होगा। दोपहर तक रखना, फिर कुछ खा लेना। रोजे का इम्तिहान। दिन चढ़ने लगा और दाऊद को आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास महसूस होने लगी। दोपहर में दुआ ने ठंडा शरबत पिया और लजीज फल खाए तो दाऊद को भी बहुत दिल चाहा, मगर उसने खुद को सब्र करने की तलकीन की। उम्मी ने इसे बहलाने के लिए कुरान की कहानियां सुनाई और अबू ने बताया कि रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि सब्र, नेकी और अच्छे अखलाक का नाम भी है। इफ्तार का वक्त। जैसे ही शाम हुई, दाऊद की खुशी की इंतहा न रही। दस्तरखान पर खजूरें, फ्रूट चाट, समोसे और शरबत रखे गए। दुआ ने शोर मचाया, उम्मी, अजान कब होगी? भैया बहुत भूखे हैं। जैसे ही अजान हुई, दाऊद ने खजूर खाई और पानी पिया। इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सब ने इसे मुबारकबाद दी और कहा, माशाअल्लाह, दाऊद ने अपना पहला रोजा बहुत हिम्मत से रखा। सबक। दाऊद को एहसास हुआ कि रोजा रखना सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और दूसरों के भूख और प्यास का एहसास करने का मौका भी है। दुआ ने भी सीखा कि रोजा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक खूबसूरत अमल है। इस तरह दाऊद और दुआ के लिए रमजान एक खास और यादगार महीना बन गया।